रीना को आम बहुत पसंद है। वह इन्हें सर्दियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें संरक्षित करने का एक अच्छा तरीका है? रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें, आम पापड़ और अचार बनाएं, जूस तैयार करें और एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें, प्लास्टिक के बैग में रखें। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आम पापड़ और अचार बना के रखेंगे तो लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करवाना, शरीर निर्माण व मरम्मत में सहायता करना, आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करना या इनमें से कोई नहीं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, शरीर का निर्माण व मरम्मत में सहायता प्रदान करना। बच्चों द्वारा सब्जी बाजार से एकत्र की गई निम्नलिखित सामग्रियों में से उन सामग्रियों की पहचान करें जिनके अंदर बीज हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। ऑप्शन ए, टमाटर, नाशपाती और चीकू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। ऑप्शन डी, नाशपाती और चीकू। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। आलू और प्याज नहीं होगा, उसमें बीज नहीं होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के बाल, नाखून, जानवरों के सींग, खुर कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? एक्टिन व मायोसिन, हिस्टोन, कीरेटिन या फिर कैरोटीन। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कीरेटिन प्रोटीन के बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना या फिर सौंफ। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साबूदाना। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मांस, दूध, आंवला या फिर गाजर। इसमें सही हो जाएगा आंवला, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, गाय, भेड़, घोड़ा, बैल। उपरोक्त में से कौन से मनुष्य के लिए दूध के स्रोत हैं? ऑप्शन ए, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा, यानी गाय और भेड़। एक शिक्षक बालक को विविध विषय जोड़कर पर्यावरण के साथ पढ़ा रहा है तो शिक्षक का उद्देश्य है अधिक से अधिक ज्ञान प्रदान करना, परिभाषाओं की सहज समझ प्रदान करना, संदर्भित अधिगम प्रवेश प्रदान करना। इनमें से कोई नहीं। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान करना। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? ठीक उत्तर में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में या फिर दक्षिण पश्चिम में। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व में। नीचे खाद्य पौधों की सूची दी गई है, केला, कद्दू, भिंडी, बैगन। पौधों के किस जोड़े में दो या दो से अधिक खाद्य भाग होते हैं? पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा या फिर पहला और चौथा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा, यानी केला और कद्दू में। जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उपसमुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधों की फसल सामान्यतः बिना डैश की होती है। मिट्टी, मृदा, जल, पोषक तत्व या फिर सूर्य के प्रकाश। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदा के बिना होती है। मधुमक्खी शहद बनाती है पराग के द्वारा, पंखुड़ी के द्वारा, मकरंद के द्वारा या फिर कली के द्वारा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मकरंद के द्वारा। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल पकने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं। सब साथ में खाना पकाते हैं, गाते हैं, खाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। यह राज्य है मिज़ोरम, झारखंड, असम या फिर छत्तीसगढ़। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, मिज़ोरम। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, बकरी, मनुष्य, तिलचट्टा, चील। उपरोक्त में से कौन से जानवर सर्वाहारी का जोड़ा बनाते हैं? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा या फिर पहला और चौथा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी,
दूसरा और तीसरा यानी मनुष्य और तिलचट्टा। एकीकृत उपागम से तात्पर्य है विज्ञान की समझ प्रदान करना, अवधारणात्मक समझ प्रदान करना, किताबी ज्ञान में वृद्धि, समग्र अध्ययन में वृद्धि। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, समग्र अध्ययन में वृद्धि। कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर झारखंड। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू के पौधों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? आरोही लता, झाड़ी, विसर्पी लता या फिर शाक। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्पी लता। रोहन ने विषय जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। वह विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। वह भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है जिससे वह उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, वह विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है 8,600 मीटर, 8,850 मीटर, 8,950 मीटर या फिर 8,990 मीटर। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 8,850 मीटर। एनसीईआरटी में 8,848 मीटर दिया है तो सबसे पास का आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में, ईवीएस के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में, ईवीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में। ऑप्शन ए, पहला तीसरा, पहला दूसरा, दूसरा चौथा या फिर दूसरा तीसरा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा भरली वांगी का उदाहरण देती है जो कि एक व्यंजन है जो बना है छोटे छोटे भरवा वैगन से, सादा दाल का दम पुष्ट यानी स्टू, ताजी पोमफ्रेट मछलियों का मलाईदार व्यंजन, आलू, फूल गोभी तथा टमाटर की करी। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटे छोटे भरवा बैगन से। पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इन्हें पंख उन्हें उड़ने में सहायता प्रदान करते हैं तथा विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में उन्हें गर्म रखते हैं। विभिन्न तरीकों से चलने में उन्हें जलसह बनाते हैं। ऑप्शन ए, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा या फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और चौथा यानी उन्हें गर्म रखते हैं और उन्हें जलसह बनाते हैं। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं और मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्यंदन, चालन, अवसादन या फिर निस्तारण। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन। पर्यावरण अध्ययन में थीम आधारित पद्धति सहायक होती है। सभी प्रत्ययों एवं विषयों को शामिल करने में, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में, विद्यार्थी अध्यापक संबंध विकसित करने में या फिर ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञान को संपूर्णता से अर्जित करने में। एक नींबू सामान्य पानी में डूब जाता है परंतु लवण युक्त जल में तैरता है क्योंकि लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है। लवणीय जल में नींबू का घनत्व बढ़ जाता है। सामान्य जल का घनत्व लवण युक्त जल से अधिक होता है या फिर नींबू का घनत्व लवण युक्त जल में कम हो जाता है। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, लवणीय जल का घनत्व सामान्य जल से अधिक होता है। क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।